मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू होते ही सबसे पहले अगर किसी चीज की कीमतें भागने का अनुमान है तो वो है सोना और चांदी। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते हमलों के बाद दुनिया भर के निवेशक घबराए हुए हैं और शेयर बाजार से पैसा निकालकर तेजी से सोने और चांदी में लगा रहे हैं। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में सोना लगभग 2% के उछाल के साथ $5,296 प्रति आउंस पर आ गया है। वहीं चांदी 8% तक उछल गई है और $93.85 प्रति आउंस पर आ गई है। ये एक दिन की बहुत बड़ी तेजी मानी जाती है, जो साफ बताती है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स तेजी से गोल्ड और सिल्वर खरीद रहे हैं। अब एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि सोमवार को जब भारत में एमसीएक्स खुलेगा तो सोना और चांदी गैप अप यानी कि तेज उछाल के साथ खुल सकते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने सोने के भावों को लेकर भविष्यवाणी भी की है। उनका कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बना रहा तो सोना $5300 से $5350 तक जा सकता है और चांदी $95 से $98 के स्तर को टेस्ट कर सकती है। अगर हम बात करें तो पिछला हफ्ता गोल्ड सिल्वर के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा और हमने एक अच्छी रिकवरी गोल्ड और सिल्वर में आती हुई देखी। सिल्वर के भाव ऑलमोस्ट 2,80,000 के ऊपर आते हुए दिखाई दिए। वहीं हमने गोल्ड के भावों में भी करीबन 1,62,000 के लेवल बनते हुए देखे। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $5,250 के ऊपर, ऑलमोस्ट $5,270 के ऊपर गोल्ड के भाव आते हुए दिखाई दिए। सिल्वर के भावों में भी हमने $93 के लेवल बनते हुए देखे। तो हमने देखा कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड गोल्ड सिल्वर के भावों में रहा। अभी तेजी कहां से आई ये जानना बहुत जरूरी है। एक तो कुछ टेक्निकल चार्ट्स ऐसे बने जिसकी वजह से एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनती हुई नजर आई, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर के भावों में तेजी बनती हुई नजर आई। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यूएस और ईरान का जो टेंशन था वो गहराता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से एक अपसाइड मोमेंटम जो है, एक सेफ हेवन डिमांड यहां पर बनती हुई नजर आई। उसके साथ तुरंत हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प साहब के जितने भी टैरिफ थे सबको इलीगल बताया। इसकी वजह से एक सेफ हेवन डिमांड बनती हुई नजर आई। प्लस ट्रम्प साहब ने पूरे ही विश्व के ऊपर 10% का टैरिफ लगा दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं एक जियोपॉलिटिकल टेंशन और एक सेफ हेवन डिमांड का तौर पर एक सपोर्ट गोल्ड सिल्वर को लाता हुआ नजर आया। तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट डिमांड, एक सेफ हेवन डिमांड गोल्ड सिल्वर के भावों में आती हुई दिखाई दी और लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में ये जियोपॉलिटिकल टेंशन और गहरा सकती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब ईरान के ऊपर वॉर सिचुएशन क्रिएट हो गई है और हमने रिसेंटली देखा कि कहीं ना कहीं कुछ यूएस की एक्टिविटी हुई, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर हमने जो है मिसाइल अटैक होते हुए देखे। तो एक कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है वो यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाई दी है, जिसका असर गोल्ड सिल्वर के भावों पे आने वाले दिनों में पड़ सकता है। हालांकि हमने इक्विटी मार्केट में गिरावट आती हुई देखी, तो ये जो अटैक हो रहा है ये कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव होगा, क्रूड के लिए पॉजिटिव होगा, बेस मेटल के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि डॉलर में वीकनेस आएगी और एक सेफ हेवन डिमांड हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्रूड की अगर बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सप्लाई डिस्टर्ब होगी और पिछले अगर आप एक महीने की बात करेंगे तो क्रूड के भावों में 20% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम बना है कमोडिटी मार्केट में, गोल्ड सिल्वर क्रूड में, सभी में पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। और ये जो पॉजिटिव मोमेंटम है, अगर क्रूड के भाव तेज होंगे तो बाकी एग्रीकल्चर कमोडिटी के अंदर भी तेजी देखने को मिलेगी। तो ये जो वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई है ये बेसिकली कमोडिटी मार्केट के लिए पॉजिटिव होती हुई दिख रही है और लग रहा है कि आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर के भावों में तेजी देखी जा सकती है। अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो अगले हफ्ते में लग रहा है कि एक शार्प रिकवरी, एक शार्प गैप अप ओपनिंग गोल्ड सिल्वर और क्रूड के भावों में देखने को मिल सकती है। लग रहा है कि अगले हफ्ते यहाँ अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 1,55,000 गोल्ड के लिए काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा और $5,200 काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा। हायर साइड में 5350 और $5400 ये हमें लगता है कि एक रेजिस्टेंस लेवल होंगे, जो कहीं ना कहीं 1,68,000 से लेकर 1,70,000 के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर में भी लग रहा है कि 2,90,000 से लेकर 2,95,000 तक के लेवल, मींस कहीं ना कहीं $98 से लेकर $100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर हम ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट में भी लग रहा है कि 75 से लेकर $78 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अगला हफ्ता आने वाला है वो एक गैप अप ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे गोल्ड सिल्वर के भावों में जो पुराना ट्रेंड था, जो जनवरी के महीने में ट्रेंड हमने देखा था पॉजिटिव ट्रेंड, वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो गोल्ड सिल्वर के भावों में तेजी देखी जा सकती है, क्रूड के भावों में तेजी देखने को मिल सकती है, प्लस एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी कुछ तेजी यहाँ पर लौटती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर क्रूड के भाव तेज होंगे तो एग्रीकल्चर कमोडिटी के अंदर भी तेजी लौटती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो रही है लग रहा है कि एक बुलिश मोमेंटम पूरे ही कमोडिटी मार्केट में दोबारा से देखने को मिल सकता है। फिलहाल भारत में 24 कैरेट सोना करीब 1,61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है और चांदी करीब 2,85,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। एमसीएक्स यानी कमोडिटी मार्केट में भी गोल्ड और सिल्वर में लगातार बाइंग देखने को मिल रही है, यानी साफ संकेत है कि निवेशक सेफ एसेट्स की तरफ जा रहे हैं।
जब भी दुनिया में युद्ध या बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो शेयर बाजार में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। निवेशकों को डर रहता है कि स्टॉक्स गिर सकते हैं, करेंसी कमजोर हो सकती है और इकोनॉमी स्लो हो सकती है। ऐसे समय में लोग अपने पैसे को बचाने के लिए सोने और चांदी में निवेश करते हैं, क्योंकि हजारों सालों से इन्हें सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। यही वजह है कि जैसे ही ईरान और इजराइल के युद्ध की खबर आई, सोने और चांदी की डिमांड अचानक बढ़ गई है। लेकिन इसका असर सिर्फ इन्वेस्टर्स तक सीमित नहीं रहेगा, आम आदमी की जेब पर भी सीधा असर पड़ेगा। शादी ब्याह के लिए गहने खरीदना और महंगा हो जाएगा। छोटे इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड खरीदना मुश्किल हो सकता है, और अगर साथ साथ ऑयल प्राइसेस भी बढ़े तो महंगाई और बढ़ सकती है। यानी इनडायरेक्टली खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो सकती हैं। कम्युनिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का कहना है कि मौजूदा माहौल में गिरावट पर खरीदारी यानी बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है। फिलहाल ये साफ है कि मिडिल ईस्ट का तनाव अब बुलियन मार्केट की दिशा तय कर रहा है। सोमवार को एमसीएक्स खुलते ही निवेशकों की नजर इस बात पर होगी कि सेफ हेवन डिमांड कीमतों को ऊपर ले जाती है या हालात शांत होने पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। कुल मिलाकर सोना और चांदी की आगे की चाल सीधे मिडिल ईस्ट के हालात और ग्लोबल इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर निर्भर करेगी, और यही तय करेगा कि बुलियन मार्केट में ये तेजी कितनी लंबी चलती है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।